लेकिन लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए गुरु ही हमें सहायता करते हैं, वही हमें सतमार्ग दिखाते हैं किस प्रकार से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, तो उन्हें प्रेरित कैसे किया जाए? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके जीवन में हो वो हर कार्य में सफलता पाता है। उद्यम, ब्रह्मचर्य मजबूत कैसे होता है? जीवन मतलब कि हर मनुष्य के जीवन में क्षमा, उद्यम, साहस, ये जो बापूजी ने 6 गुण बताए वो होंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सबसे छुटकारा पाएंगे तो उनके अंदर अपने आप ही राम आ जाएंगे। किस उम्र में हम ईश्वर प्राप्ति जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। आज मैं आया हूं संत श्री आसाराम बापूजी के आश्रम में और आज यहां पे 7 दिवसीय शिविर के दौरान आज 6ठा दिन है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक डिबेट होने जा रहा है। ऐसा डिबेट बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग या बड़े बड़े चैनल वाले भी नहीं किए होंगे जैसा डिबेट आज मैं करने जा रहा हूँ। ये डिबेट समाज को एक बहुत ही आगे की रास्ता दिखाएगी। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे होंगे और इस डिबेट में छोटे बच्चे सवाल करेंगे और छोटे बच्चे को ही जवाब देना है। लेकिन जो भी सवाल होगा आध्यात्म की तरफ से होंगे। जो आज बड़े बड़े डिबेट करने वाले इस तरह का डिबेट नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं दुनिया को एक मिसाल करके दिखाऊंगा कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे डिबेट में कैसे सवाल करते हैं देश के हित के लिए और कैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जवाब देंगे जो बड़े लोग को भी सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले आज हमारे ये कंपटीशन के 4 जज हैं, 4 मेहमान हैं और 4 मेहमान के पास आमंत्रित करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मेहमान हमारे हैं सत्यम झा, इनके लिए पर जोरदार ताली। दूसरे जज है, छोटे से जज है भाविन पुष्पानी, आइए एक बार इनके लिए जोरदार ताली। तीसरे जज है आनंद श्रीवास्तव, इनके लिए भी जोरदार ताली। और चौथे जज है पवन पंडित, इनके लिए भी जोरदार ताली। तो दोस्तों आप सबने देखा 4 हमारे जज हैं, आज के हमारे 4 मुख्य अतिथि हैं, मेहमान हैं और आज इन्हीं चारों के माध्यम से आपके सवालों का जवाब मिलेगा। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सवाल पूछेंगे और ये चारों जज जवाब देंगे। तो आप सबको शायद जज को देख के हैरानी होगी कि छोटे छोटे बच्चे आज जज के रूप में यहाँ पे पोडियम के पास खड़े हैं। जब खासकर देखते होंगे कि टीवी में जब बड़ा डिबेट होता है तो उसमें बड़े बड़े महान हस्ती आते हैं, लेकिन वो हस्ती क्या करते हैं, सिर्फ चिल्लम चिल्ली झगड़ा करते हैं, फालतूगिरी करते हैं डिबेट में। लेकिन आज ये चारों बच्चे आप सबके प्रश्न और सवाल के जो जवाब देंगे ये देश के लिए एक मिसाल कायम करेंगे ये बच्चे। तो चलिए सबसे पहले मैं इस डिबेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी उपस्थित है छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जनता के रूप में है, मैं उनसे सबसे पहले सवाल पूछूंगा और आप सबको हाथ उठाना है। जो बच्चे सबसे पहले हाथ उठाएगा उस बच्चे के पास मैं माइक लेकर पहुंचूंगा और वो बच्चे सवाल करेंगे और बच्चे बताएंगे कौन से जज से उनको आंसर चाहिए, उसी जज के पास मैं जाऊंगा। तो चलिए आप सभी बच्चे सवाल के लिए रेडी है? अरे जोर से बोलो, रेडी है? तो चलिए सबसे पहला सवाल के लिए कौन बच्चा हाथ उठाएगा? हाथ तो बहुत उठ गए। चलो सबसे पहले आप खड़े हो जाओ। आपका सवाल क्या है? आज बापूजी ने किस विषय पर सत्संग बताया? सवाल है कि आज बापूजी ने किस विषय पे सत्संग दिया? आज बापूजी ने हमें बताया कि कैसे हम लोग महान पुरुष बन सकते हैं, कोई भी कैसे अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। हमें बापूजी बताते हैं अगर हम कुछ प्रयोग और जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बापूजी ने ये बताया कि तुलसी के 7 पत्ते सुबह सुबह उठते ही खा के पानी से अगर हम लिए जाए तो फिर हमारी बुद्धि शक्ति का विकास होता है, हमारे प्राण शक्ति और बढ़ती है। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि क्या क्या विशेषताएं होती है एक बुद्धिमान इंसान में और एक ऐसे नॉर्मल इंसान में। तो चलिए अब दूसरा सवाल के लिए बच्चे हाथ उठाएंगे। चलिए आप खड़े हो जाइए। ईश्वर प्राप्ति कैसे करनी चाहिए? ईश्वर प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, जवाब किससे जानना चाहते हैं आप? अगर हमें ईश्वर को पाना तो हमें ईश्वर को पाने की इच्छा करनी चाहिए, इससे ईश्वर हमें प्राप्त होते हैं।
इनका सवाल था, अगर हमें ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को पाने के लिए हमें क्या चाहिए? इच्छा चाहिए, इच्छा करनी चाहिए, तभी हम ईश्वर मिल पाएंगे। क्या आप इनके जवाब से सेटिस्फेक्शन मिला आपको? जी, इनका जवाब भी सही है और संतों के संग में रहना चाहिए, ये एक जवाब भी सही है। अच्छा, इन्होंने एक एडिशनल बता दिया कि संतों के संगत में रहना ही हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है। अभी तीसरा सवाल के लिए बच्चे कौन खड़े हो जाइए। गुरु और भगवान हमें क्या बनाना चाहते हैं और क्या नहीं बनाना चाहते? गुरु और भगवान हमें क्या बनाना चाहते हैं और क्या नहीं बनाना चाहते? अब बताइए, आपके सवालों का जवाब किनसे चाहिए? पवन जी से बताइए। पवन जी। हाँ, गुरु और भगवान हमें अपना गुलाम या फिर दास नहीं बनाना चाहते। वो हमें भी एक अपने जैसा आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष बनाना चाहते हैं, जिससे हमारी समाज को एक अच्छा संदेश मिल सके। इनके जवाब से आपको सेटिस्फेक्शन मिला? हाँ जी, और कुछ एडिशनल ऐड करना चाहते हैं आप? नहीं। अच्छा, चलिए चौथा सवाल, खड़े हो जाइए। उच्च शिक्षण क्या है? उच्च शिक्षण क्या है? जवाब किनसे चाहिए आपको? आनंद। आनंद जी। चलिए आनंद जी बताइए, उच्च शिक्षण क्या है? उच्च शिक्षण जब हम अपने मन पे नियंत्रण पा लेते हैं और भगवान की तरफ हम अपना शीश झुका लेते हैं या उनकी तरफ चलने, उनकी राह पे चलने का हम संघर्ष करते हैं, तब क्या होता है कि हमें उनसे या गुरु से या भगवान से हमें उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। चलिए, इन्होंने कहा कि माइंड को कंसंट्रेट करना सबसे बहुत जरूरी है। आपको इनके सवालों जवाबों से आपको सेटिस्फेक्शन मिला? हाँ जी। ठीक है, चलिए और पांचवा सवाल बोलिए। खड़े होकर बोलिए। परमात्मा को कैसे पाया जाता है? परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? किनसे जवाब चाहिए आपको? परमात्मा को हम तब पा सकते हैं जब हम अपने मन पे नियंत्रण पा लेते हैं। इंद्रियों पे जब हम अपना नियंत्रण पा लेते हैं तो फिर कोई नश्वर चीज का हमें खास रूप से चाहिए नहीं रहता है, लेकिन हम तब परमात्मा को पा सकते हैं जब हम कठोर परिश्रम करते हैं और उन्हें खुश कर देते हैं। इनका कहना है कि इंद्रिय और मन पे क्या कंट्रोल करना, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। चलिए छठा सवाल, एक मिनट। हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है? हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है? किनसे जवाब चाहिए आपको? सत्यम। सत्यम जी आइए इधर। हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है, आप बताइए सत्यम जी। जी, भगवान तो हमें जीवन देते हैं, लेकिन हमें जो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो हमें गुरु निर्धारित करते हैं और गुरु ही हमें लक्ष्य को पूर्ति करने में सहायता करते हैं। तो ये गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और गुरु बिना हमें ज्ञान भी नहीं हो सकता। भगवान तो हमें यहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए अच्छा शरीर दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए गुरु ही हमें सहायता करते हैं। वही हमें सतमार्ग दिखाते हैं किस प्रकार से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और वही हमें अंतिम लक्ष्य तक प्राप्ति के तक हमें सहायता भी करते हैं। लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? गुरु। जब गुरु हमारे बीच रहेंगे तभी हम लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु का ज्ञान हमारे बीच रहेगा तभी हम लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। फिर सातवां क्वेश्चन, खड़े हो जाइए। तुलसी किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए? तुलसी किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए? किनसे जवाब चाहिए आपको? पवन पंडित, तुलसी किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? तुलसी 4 दिन नहीं तोड़ने चाहिए, रविवार, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। रविवार, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 दिन हमें तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। क्लियर, पता चल गया? 8वें सवाल की तरफ रुख करते हैं। बताइए इधर के बच्चे कौन, कोई 8वां सवाल के लिए कोई हाथ उठाओ, बताइए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफिया क्या है? क्या सवाल है भाई? इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? किनसे जवाब पाना आपको? किनसे, आप बताइए। कौन से जज आपकी फेवरेट है? भाविक जी। अच्छा, छोटे जज, हाइट देख लीजिए, ये कितने लंबे और ये कितने छोटे। जज छोटा और क्वेश्चन पूछने वाला बहुत बड़ा है। चलिए, क्वेश्चन क्या था? इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी है कि वो लापरवाही करता है और इच्छा नहीं रखता कि ईश्वर को पाना है उसे। अच्छा, इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? कि वो लापरवाही करता है और ईश्वर प्राप्ति करने की इच्छा वो रखता ही नहीं है, इसीलिए उसको लापरवाह इंसान कहा जाता है। चलिए अगले सवाल फिर इधर से मैं पूछता हूँ, इधर के बच्चे कोई बताएंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, तो उन्हें प्रेरित कैसे किया जाए? आज के युवा पीढ़ी
बहुत ही अहम सवाल है। आज के युवा पीढ़ी दिन पर दिन बिगड़ती हुई जा रही है, तो उसको कैसे प्रेरित करें कि वो सही रास्ते पे चले। आप किनसे जवाब पूछना चाहते हैं? सत्यम जी से। सत्यम जी, आपने सवाल सुन लिया। प्रश्न ये है कि आज के युवा पीढ़ी दिन पर दिन बिगड़ती हुई जा रही है, तो उसको कैसे प्रेरित करें कि वो सही रास्ते पे चल पड़े। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो हमारे ऊपर दिनों दिन बहुत ही भारी पड़ती जा रही है। हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, वो मोबाइल के कारण और भी कई सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो उनके कारण विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जो कि अच्छा सतमार्ग पर नहीं चल रहे हैं। तो इन सबको ठीक करने के लिए हमें शास्त्र अध्ययन और अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये सब जो जानकारी है वो हमें अपने सदगुरु या फिर संत या फिर गुरु जी दे सकते हैं। तो यदि हम गुरु के शरण में जाए तो वहाँ से हमें सतमार्ग का और मतलब बुद्धि प्राप्त होगा। गुरु के अगर हम श्री चरण में जाए तो वहीं से हम महानता के लक्ष्य पर जा सकते हैं और वहीं से हमारे युवा पीढ़ी का उद्धार हो सकता है। चलिए, इन्होंने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर गुरु के शरण में जाएंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगी? सतमार्ग मिलेगी। और जब गुरु के शरण में जाएंगे तो वहां से हमें तरह तरह की रास्ता मिलेगी और फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल। ऐसे कौन से 6 सद्गुण हैं जो हमारे जीवन में आने से हमारी जीवन सफल हो जाता है? ऐसे कौन से 6 सद्गुण हैं जो हमारे जीवन में आ जाए तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी? सफल। बापूजी ने 6 गुण बताए। हाँ? वह एक श्लोक के माध्यम से। हाँ, बोलिए। उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेत्रे वर्तन्त्रे तत्रुदेव सहाय कृता। मतलब इसका अर्थ है कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके जीवन में हो वो हर कार्य में सफलता पाता है। बुद्धि, शक्ति, धैर्य और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके अंदर है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो सफलता की मंजिल को पा सकता है। बैठ जाइए। अगला सवाल इधर से, बोलिए। मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग क्या है? बहुत ही अहम सवाल। मोक्ष का मार्ग जब हमारी जो सारी इच्छाएं हैं, हम उसे त्याग तो सारी तो नहीं कर सकते, पर अगर हम अपने आप को नियंत्रण में ही रखें और क्या करें, सत्संग सुने और सुसंग करें, तो फिर क्या होता है कि जल्दी, छोटे बच्चों की तो परमात्मा जल्दी सुनता है, तो फिर वो उन्हें अच्छे से मोक्ष का रास्ता दिख जाता है। क्योंकि हमें बापू जी जैसे ब्रह्म साक्षात्कारी संत मिले हैं, तो फिर उनके शिष्य होते हुए हम कह सकते हैं कि हमें तो मोक्ष ही मिलेगा। चलिए, इनका कहना है कि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले अपनी इच्छा को क्या करना है? अपनी इच्छा को क्या करना है? डाउन करना है। जब इच्छा को डाउन करते हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत के आप सब शिष्य हैं तो आपको अवश्य होगी, अवश्य होगी। चलिए, और अगला क्वेश्चन, बोलिए। खड़े हो जाइए आप। ब्रह्मचर्य मजबूत कैसे होता है? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सवाल। ब्रह्मचर्य मजबूत कैसे हो सकता है? कौन जवाब? किनसे जवाब चाहिए? सत्यम। सत्यम जी, ब्रह्मचर्य मजबूत कैसे हो सकता है? ब्रह्मचर्य को यदि मजबूत करना है तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम उठे तो सर्वप्रथम हमारे जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा पुस्तक है दिव्य प्रेरणा प्रकाश, तो उसका 5 बार गुरुदेव की कृपा से बोलते हैं कि 5 बार उसका अध्ययन करना चाहिए। उससे हमारा ब्रह्मचर्य मजबूत रहेगा। साथ ही साथ यदि हम दूध में मंत्र बोलकर पिए उससे, तो उससे भी हमारा ब्रह्मचर्य मजबूत रहता है। और ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए हमें। ब्रह्मचर्य का पालन में हमारा शुद्ध भोजन होना चाहिए और हमारा अच्छा संगति होना चाहिए, तो उससे भी हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। चलो, जैसा अन्न वैसा मन। इन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मचर्य को पालना है तो खान पीन पे भी ध्यान देना हमारे लिए कंपलसरी है। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि दिव्य प्रेरणा प्रकाश बुक्स है वो सबको पढ़ना कंपलसरी है। सात्विक भोजन और थोड़ा सा हमें चंचलता से भी क्या करना है? दूर रहना है। चलिए अगला सवाल। चलिए आप खड़े हो जाइए, बोलिए। गुरु भगवान से बढ़ के क्यों होते हैं? बहुत ही बड़ी सवाल कर दिया इन्होंने। गुरु भगवान से बढ़कर क्यों है? किनसे सवाल जवाब चाहिए आपको? सत्यम जी से। गुरु भगवान से बढ़कर क्यों है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहा भी गया है कि गुरु गोविंदो हु कड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात भगवान जो है उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, वो हमें गुरु ही ज्ञात करवाते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब गुरु ही हमें बताते हैं। भगवान तो हमारी सहायता करते हैं परंतु ये सब को जानकारी देने वाले हमारे गुरु होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए भगवान से बढ़कर गुरु है। चलिए, भगवान से बढ़कर गुरु है क्योंकि भगवान भी गुरु के शरण में
क्या हुआ था? भगवान भी गुरु के शरण में आए थे ना, भगवान राम भी गुरु के शरण में गए थे ना, भगवान कृष्ण भी गए थे ना, भगवान शंकर भी गए थे ना, हर कोई गए थे। तो इसलिए गुरु हमारे लिए सबसे सबसे क्या है, बड़े हैं। अगला सवाल आप बोलो। आज के सत्संग में बापूजी ने बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए कौन से 2 चीजें खाने के लिए बोली? आज के सत्संग में बापूजी ने बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी 2 चीज को खाने के लिए कहा है? कौन से जज से जवाब से? सब सत्यम से ही। चलिए सत्यम जी बताइए। बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए हम बुद्धि शक्ति वर्धक प्रयोग और मेघा शक्ति वर्धक प्रयोग भी कर सकते हैं। उसमें हमें कंठ को ऊपर करके 25 बार सांस लेना है और छोड़ना है, तो इससे हमारे बुद्धि शक्ति में अटूट फायदा होता है। साथ ही यदि हम तुलसी के पत्ते खाएं तो उससे हमारी याद शक्ति भी बढ़ती है और बुद्धि शक्ति बढ़ने में भी सहायता मिलती है। इन्होंने कहा कि बुद्धि शक्ति को बढ़ाना है तो मेघा शक्ति और बुद्धि शक्ति प्रयोग करने, और तुलसी के पत्ता भी हमें खाने का कौन सी 2 चीज खाने को बोला है? कौन से 2 चीज खाने को बोला है? तो तुलसी का पत्ता बोला ना, उन्होंने बताया ना। एक और क्या? काजू के साथ शहद। काजू के साथ शहद। थोड़ा जज भी फेल हो गया इस बार। एक तो तुलसी का पत्ता हो गया, दूसरा काजू के साथ शहद। चलिए अगला सवाल बोलो। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान कौन है? आप है? कौन है बुद्धिमान इसमें? कोई है बुद्धिमान? पवन जी बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह नहीं है जो संसार की चीज वस्तुओं में आसक्ति रखता हो, उसे पाने की इच्छा रखता हो। बुद्धिमान वो है जो ईश्वर को पाने की इच्छा रखता हो। बुद्धिमान वो है जो ईश्वर को पाने की इच्छा रखता है, वो बुद्धिमान है। चलिए बोलिए पहले, बोलिए सरदार जी बोलिए। सतयुग फिर से कब शुरू होएगा? सतयुग फिर से शुरू कब होगा? मोदी जी से पूछे क्या फोन करके? मेरे को याद। आपको याद है? तो आप अपने जवाब देंगे, जज से पूछ लो। जज से पूछो। किन से? पवन जी सतयुग कब से शुरू होगी? वैसा तो फिक्स डेट नहीं बता सकते। आप डेट बता दीजिए। डेट ऐसे कैसे पता चल? बताइए ना आप डेट बता देंगे तो हो जाएगा ना। हाँ? डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन जब जीवन मतलब कि हर मनुष्य के जीवन में क्षमा, उद्यम, साहस, ये जो बापूजी ने 6 गुण बताए वो होंगे, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सबसे छुटकारा पाएंगे तो उनके अंदर अपने आप ही राम आ जाएंगे। अच्छा। और रावण का अंत हो जाएगा। रावण क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये जो दुर्गुण है ये हमारे अंदर रावण का काम करते हैं। तो ये सब कब तक खत्म हो जाएगा? जो दुर्गुण है कब तक खत्म हो जाएगा? जैसे कि बापूजी ने हमें बताया है कि हम सुमार्ग में चला और लोगों को प्रेरित करें सुमार्ग पर चलने की। तो जब सारे मनुष्य सुमार्ग पर चलेंगे तो उनके अंदर से रावण की खत्मी होगी। तो आप लोग छोटे छोटे जज है, थोड़ा ऐसा फटाफट काम करवाइए ना, जाकर करवाइए और सतयुग लाइए, है ना। कलयुग का अभी इतना बुरा प्रभाव पड़ चुका है कि अभी बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। चलिए सतयुग को लाने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा अभी। हाँ, मुझे लग रहा है कि भगवान आएंगे, क्योंकि जब भी कुछ गलत होता है तब भगवान आते हैं उसकी मदद करने के लिए। अच्छा वो ठीक है, जब भी कोई समस्या आती है धरती पे तो भगवान आते हैं, अवतार लेके आते हैं, और मैं मानता हूँ। और गुरु भी जैसे संत श्री आसाराम बापू जी आए इस युग में, और भी बहुत से संत इससे पहले आए हैं ना, वो मैं मानता हूँ। लेकिन हम सबको पुरुषार्थ कहीं न कहीं करना पड़ेगा। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान सर्वव्याप्त है। ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ भगवान नहीं रहते हैं। सुन लिया, भगवान सर्वव्याप्त है। ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ भगवान नहीं रहते, हर जगह भगवान रहते हैं। बैठ जाइए। चलिए एक मिनट, इधर भी कुछ लोग खड़े हैं। गुरु की ध्यान साधना तपस्या करने से हमारे अंदर क्या बदलाव होता है और हम कौन से राह पर चल पड़ते? किनसे जवाब चाहिए आपको? पवन जी, साधना तपस्या और एकाग्रता करने से हमारे अंदर क्या बदलाव होता है? हमारे अंदर दैवी गुण आने लगते हैं। जैसे कि बापूजी ने 6 गुण बताए तो वो दैवी गुण है, वो हमारे अंदर आने लगते हैं। फिर भगवान हमारी पग पग पर सहायता करते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे हमें आत्म साक्षात्कार करने में मदद मिलती है। बोलिए, आत्मा साक्षात्कार कैसे होता है? आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? किनसे जवाब चाहिए आपको? बहुत सामने क्या बात है?
हाँ बोलिए। आत्मा साक्षात्कार करने के लिए हमें एक ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता लगती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हमें मनुष्य शरीर इसलिए ही देते हैं कि हम आत्मा साक्षात्कार करके हम उनके पास जाए, जैसे, और वो आत्मा साक्षात्कार हमें गुरु करवाते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। चलिए अभी आप बोलो, 1 मिनट। गुरु क्या गुरु का अर्थ क्या है? क्या क्या पूछे वो? अर्थ। हाँ, अच्छा, गुरु का अर्थ क्या है, किनसे? चलिए। हाँ, गुरु का अर्थ है गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए उसे गुरु कहते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए उसे हम गुरु कहते हैं। अब इधर से भी कुछ सवाल होनी चाहिए ना। 1 मिनट, चलिए बोलिए। मेरा प्रश्न चारों जनों से ये है कि लोग आत्मिक सुख से ज्यादा सांसारिक सुखों में क्यों ज्यादा इच्छुक हैं? आत्मिक सुख से ज्यादा सांसारिक सुख में लोग क्यों उलझ जाते हैं? किनसे सवाल चाहिए, जवाब चाहिए आपको, बताइए। क्योंकि जो आत्म सुख है वो काफी, उसको पाने के लिए काफी कठिन तपस्या करनी होती है, लेकिन जो सांसारिक सुख होते हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं सबको। देखिए, आत्मिक सुख है उसको पाने के लिए हमें बहुत सी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, और सांसारिक सुख क्या होता है, जल्दी मिल जाती है। उनका ये कहना है। मिला आपको सेटिस्फेक्शन? नहीं। बताइए आप। मुझे लगता है कि लोग क्षणिक सुख ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, बल्कि आत्म ज्ञान या आत्म प्राप्ति के लिए उन्हें जीवन भी पर्याप्त नहीं होता है, बहुत से जीवन भी। पर अगर कोई ठान ले तो ईश्वर प्राप्ति करना मुमकिन है। अच्छा, आप सबको सेटिस्फेक्शन मिला? चलिए आप खड़े हो जाइए, दोनों सही है। चलिए एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए। मनुष्य जीवन क्या प्राप्त करने के लिए हुआ है? मनुष्य जीवन क्या प्राप्त करने के लिए हुआ है? किनसे आपको जवाब चाहिए? पवन जी से। मनुष्य जीवन क्यों हुआ है? हमारा मनुष्य जीवन, जो हमें ये मनुष्य जीवन दिए हैं, जो कि ईश्वर है, जो हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त करवाए हैं, हमें उन्हीं की शरण, मतलब कि उनकी प्राप्ति करने का ही उद्देश्य मनुष्य जीवन है। इसलिए हमें ईश्वर ने मनुष्य जीवन के रूप में भेजा है। अच्छा, ईश्वर प्राप्ति करना है मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन में ईश्वर प्राप्ति करना कंपल्सरी है। चलिए, और किसके पास है सवाल? चलिए बोलिए। मोक्ष का अधिकार किसको है? मोक्ष का अधिकार किसको है? जवाब। मोक्ष का अधिकार किसको है? मोक्ष का अधिकार वही उसी को है जिसकी संसार से आसक्ति उठ गई है। मोक्ष का अधिकार उसको है जिसको संसार से आसक्ति उठ गई है। चलिए आप बोलिए। निर्जला एकादशी रखने से क्या फायदा होता है? निर्जला एकादशी रखने से क्या फायदा होता है? आप किनसे जवाब पूछेंगे? निर्जला एकादशी रखने से क्या फायदा होता है? निर्जला एकादशी रखने से हमारे बहुत पुण्य बढ़ते हैं। हाँ। और हम जो भी मांगते हैं वह सफल होके ही रहता है। निर्जला एकादशी करने से हमें बहुत से पुण्य मिलता है, और जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। सवाल आप बोलो। माया क्या है? माया क्या है? बहुत अच्छा सवाल। माया क्या है? किनसे जवाब चाहिए आपको? पवन जी बताइए, माया क्या है? माया तो हम देखते हैं सारी, जो हमें इन आँखों से दिखता है, वो सारी माया है। जो मुझे इन आंखों से दिखता है वो सारी क्या है? माया है। क्लियर? चलिए आप बोलिए। ज्ञान का आभूषण क्या है? ज्ञान का आभूषण, खड़े हो जाना थोड़ा। ज्ञान का आभूषण क्या है? क्या बोला? ध्यान। ज्ञान। अच्छा, ज्ञान का आभूषण क्या है? जवाब किनसे चाहिए आपको? चलिए बताइए। नहीं पता? ज्ञान का आभूषण गुरु है। ज्ञान का आभूषण गुरु है। और किसी जज के बारे में बताइए। ज्ञान का आभूषण क्या है, बता सकते हैं? ज्ञान का आभूषण हमें गुरु से मिलता है जब हम उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं, और वे एक ऐसी चीज है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है। ज्ञान का आभूषण कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर ही जाकर टकरा है। सही है, मिल गया जवाब। चलिए अभी अगला सवाल, खड़े हो जाओ। किस उम्र में हम ईश्वर प्राप्ति जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं? किस उम्र में ईश्वर प्राप्ति हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं? जवाब किनसे चाहिए आपको? चलिए, किस उम्र में ईश्वर प्राप्ति जल्दी से कर सकते हैं?
वैसे तो बापूजी ने हमें बताया कि हम छोटी उम्र में जल्दी ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली उम्र चाहिए तो 7 से 21 के बीच में हम कर सकते हैं ऐसा जल्दी। क्यों 7 से 21 में जल्दी क्यों कर सकते हैं? उस उम्र में हमारी जो मन होती है वो निर्मल होती है। अच्छा, उसके बाद 21 के बाद ने उनके वो उम्र के बाद हमारे मन में छल कपट आदि ये सब आने लगते और तो माया वगैरह घेर लेते हैं। हाँ, माया घेर लेते, जैसे बाल कि बच्चे परेशानी, हाँ। घर बिल्डिंग बनाना, ऐसा आ जाता है ना बीच में, हाँ। है ना? हाँ। इसलिए 21 से पहले कर लेना है। हाँ। सही है। चलो जोरदार ताली बजाओ, ऐसा सवाल तो ऐसा जवाब दे उन्होंने भाई। हाँ, हम लोग को सरस्वती मंत्र दीक्षा मिलने से क्या फायदा होता है? इनका कहना है कि हमें सरस्वती मंत्र मिलने से क्या फायदा हो सकता है? जवाब लास्ट, सरस्वती मंत्र मिलने से क्या फायदा होता है? सारस्वत मंत्र मिलने से, अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु से सारस्वत मंत्र मिलता है तो उससे और भी प्रभाव ज्यादा होता है। और जब वो मंत्र का जब हम जप करते हैं तो उससे हमारी जो अंदर की सुषुप्त शक्तियां हैं वो विकसित होती है, और हम जिस भी क्षेत्र में अपने शक्तियों को लगाए उस क्षेत्र में हमें सफलता अवश्य मिलती है। आगे समझ में जवाब मिल गया? चलो आप खड़े हो जाओ। विश्व का माता पिता कौन है? विश्व का माता पिता कौन है? जवाब किनसे चाहिए आपको? आनंद, विश्व का माता पिता कौन है? विश्व के पिता हैं हमारे ब्रह्म ज्ञानी संत, तभी उन्हें बापू बुलाते हैं हम लोग। और हमारी माता धरती माता है जो हमारा ख्याल रखती है। विश्व का पिता हमारे बापू जी है और माता धरती माता। विश्व का माता पिता आत्मा परमात्मा है। आप किनके जवाब से सेटिस्फेक्शन मिला आप लोग को, उनके या इनके? ये गलत आंसर है, तो सही क्या है? पिता भगवान है और माता माया है। भाई तीसरा कुछ कंफ्यूजन हो गया मैं। इनको तो हाँ बताइए, आप बताइए, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारे माता पिता भगवान है, भगवान ने अमर आत्मा को बनाया है। ये तो चौथा कुछ मुझे मिल गया, पांचवा और कुछ मिलेगा? क्वेश्चन पूछना है। नहीं, ये पांचों जवाब जो मुझे क्लियर करना है, किनका जवाब सही है भाई? बापूजी ने बताया विश्व का माता पिता आत्मा परमात्मा है। हाँ। और माता अपनी जगत जननी है। हाँ। और पिता परमात्मा है। किसको मिली सेटिस्फेक्शन? सही है। हाँ, मैंने सुना बापूजी की मुख से। सुना है? हाँ, सही है। तो कुछ तो घुसपैठ नहीं कर लिया? नहीं, पक्का? वही बोल रहे थे। सही है। सत्यम जी आप बता सकते हैं क्या इन चार? बोलिए। माता पिता के विषय में देखा जाए तो सब परमात्मा के एक विश्व अभिन्न की है। माता पिता की बात हो। विश्व के माता पिता, हाँ। तो विश्व के माता पिता जैसा कि बापूजी ने बताया है सत्संग में कि जो जगत जननी माता है तो वही हमारी माता है, और परमात्मा को हम पिता मानते हैं। चलिए कुल मिला के माता जगत जननी माता और पिता परमात्मा को पिता मानते हैं। चलिए वही तो मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, लेकिन सवाल जवाब तो हम घेरे में आ गए ना हम खुद, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए केशव जी उठिए, बोलिए। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? ये तो किसी ने पूछा था ना। गुरु मतलब क्या होता है? गुरु शब्द। अच्छा, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? चलिए किनसे पूछना आपको, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? दोनों पार्टनर हो लेकिन ना, बताइए पार्टनर को। इसका अर्थ गुरु गीता के शास्त्र में बताया गया है। हाँ? तो गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश। हाँ। अर्थात कि अंधकार से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गु और भी उनका उल्लेख है, गु माया आदि गुण भास को, मतलब कि गुण का गुकार से गुणातीत, रूकार से रूपातीत हाँ कहा जाता है। रूपातीत हाँ कहा जाता है। हाँ। ये अर्थ है उनका, ये गुरु गीता में लिखा गया है स्पष्ट रूप से। अच्छा, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलिए फिर अगला सवाल बताइए, हाथ उठा लीजिए। और कोई नया बच्चा मुझे चाहिए, ढूंढता हुआ चेहरा मुझे आगे, चल बताइए। कलयुग में बिगड़े हुए बच्चों को सही रास्ते में लाने के लिए कौन सी जगह सही है? कलयुग में बिगड़े हुए बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए कौन सा मार्ग, कौन सी जगह सही है? जवाब किनसे चाहिए आपको, बताइए आप। कलयुग में बिगड़े हुए बच्चों के लिए सही मार्ग लाने के लिए कौन सा जगह चाहिए? जैसे कि हमने आज के सत्संग में सुना था कि हमें एक व्यक्ति के उदाहरण से हमें बताया गया था कि उसके भी दोस्त कलयुग में आके बहुत बिगड़ गए थे, कि कोई मोबाइल के एडिक्ट हो गया था, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में एडिक्ट हो गया था, और कोई तो गेम खेलता रहता था। तो हमें फिर पता चला, उसी लड़के ने जो बहुत महान था उसने ही बताया कि
कुल मिला के ये बात सही है कि जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं वो क्या करते हैं, सात्विक आहार, एक तो आहार से हमारा पूरा मन पे नियंत्रण आता है, आहार हो गया, और हमें यहाँ संस्कृति से संस्कृति जो हम अपनाते हैं यहाँ की, और जो हमें सुसंग मिलता है, सत्संग मिलता है, तो वही सब कारण है कि जो यहाँ आते हैं उनकी जीवन तर जाता है और बाहर का कलयुग इतना विनाशकारी है। तो देखा दोस्तों, ये था डिबेट, और ये डिबेट कहाँ था? विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर आनंदी संत श्री आसाराम बापूजी के आश्रम में। क्या आपको नहीं लगता कि छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ने जो सवाल किया और छोटे छोटे बच्चों ने जो जवाब दिया वो देश के लिए कितना हित है? अरे आप लोग भी बड़े बड़े चैनल वाले डिबेट करते हो, लेकिन इस तरह का डिबेट लाइफ में कभी नहीं किया होगा। ये एक ऐतिहासिक डिबेट है जो आज इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों ने इस तरह के सवाल जवाब किए कि बड़े बड़े लोगों के दिमाग हिल जाएगी। अपने चैनल के माध्यम से जब भी कुछ भी दिखाना होता है मैं मोटिवेशनल चीजें दिखाता हूँ, ऐसा कोई भी फालतूगिरी चीज नहीं दिखाता हूँ। अब बताइए ना, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने जो सवाल जवाब किया, क्या ये सवाल जवाब से आप सब हैरान नहीं होंगे? क्या ये सवाल जवाब लाजमी नहीं था? क्या इस तरह का सवाल जवाब देश के और कोई बच्चा दे सकता है? अगर एक गूगल बॉय वायरल होता है तो पूरी दुनिया में उसको वायरल किया जाता है, लेकिन आज हमारे बीच न जाने कितने गूगल बॉय हैं जो सिर्फ सवाल पूछते ही जवाब के लिए तैयार होते थे। क्या ऐसे बच्चे देश का हित नहीं कर सकते हैं? तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को आगे लाया जाए और हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में जो गुरुकुल की परंपरा है उसे आगे किया जाए और इस तरह का शिविर, इस तरह का सेमिनार लगाया जाए ताकि बच्चों के आध्यात्म के रास्ते पर लेकर जाया जा सके, अध्यात्म के बारे में बताया जा सके, तभी जाकर हमारे देश का हित होगा, हमारे देश का भला होगा। जय हिंद, जय भारत।